हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज आर्क कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 5 आर्क कॉट एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0. बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज, अगर हम बात करें कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, रेंज ये होती है 0 टू पाई. यानी कॉट इनवर्स एक्स की रेंज की बात करें तो रेंज इसकी होती है 0 टू पाई. और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो अगर इसके हमें फैक्टर्स निकालने हों तो यहाँ पर हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. जो मिडिल टर्म है दैट इज बी, तो बी को हम लोग फैक्टर बनाएंगे. बी का फैक्टर कुछ इस तरह से बनाएंगे कि इसका जो, सपोज करो एक्स और वाई दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं, तो इसकी जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू बी. ये बी के इक्वल होना चाहिए. और इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट मीन्स एक्स इंटू वाई दैट शुड बी इक्वल्स टू ए इंटू सी. कुछ इस तरह से होना चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर हम बात करें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है हमें, दैट इज आर्क cot स्क्वायर x माइनस 5 आर्क cot x प्लस 6 ग्रेटर देन 0. तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 ग्रेटर देन 0. तो यहां से सपोज लेट cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू t. इसको अगर t एज्यूम कर लें तो cot इनवर्स x की जो रेंज होती है 0 टू पाई होती है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं वेयर t बिलोंग्स टू 0 टू पाई. t की वैल्यू 0 से पाई के बीच बिलोंग करेगी. तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, इस इनइक्वालिटी को t के फॉर्म में लिखें, तो जो इनइक्वालिटी होगी दैट विल बी t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0. ये इनइक्वालिटी हमारे पास आएगी. अगर इसको हम फैक्टराइज करें तो यहाँ मिडिल टर्म -5 है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. एक होगा -3, एक -2, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 6 आना चाहिए और सम या डिफरेंस -5 आना चाहिए. ये हो जाएगा टी स्क्वायर -3t -2t प्लस 6 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से एक फैक्टर आ जाएगा t-3 इंटू t-2, यानी दूसरा फैक्टर t-2 ग्रेटर देन 0. तो अगर ये जो इनइक्वालिटी है अगर हम बात करें तो ये इसके जो रूट्स हैं दैट शुड बी, अगर टाइमलाइन पे इसको रिप्रेजेंट करें तो ये टाइमलाइन है. सपोज करो ये 2 वैल्यू एट 3 प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आनी चाहिए ये माइनस इनफाइनाइट से यहाँ तक आएगी. 2 को छोड़ना होगा, इसी तरह 3 को छोड़ के प्लस इनफाइनाइट तक ये वैल्यू आएगी. यानी अगर हम बात करें इस इनइक्वालिटी की तो यहाँ पर जो t की रेंज होगी t बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2 यूनियन 3 कॉमा प्लस इनफाइनाइट. लेकिन यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी है t में लिखा और यहाँ पे जो t है दैट इज कॉट इनवर्स x. t जो है वो कॉट इनवर्स x है और कॉट इनवर्स x की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है. दैट मीन्स ये रेंज तो इस इनइक्वालिटी कॉट इनवर्स x की इनइक्वालिटी के लिए पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 टू इनफाइनाइट का यूनियन है. दैट मीन्स अगर हम बात करें तो कॉट इनवर्स x के लिए जो ये इनइक्वालिटी होगी तो कॉट इनवर्स x की जो रेंज होगी दैट बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2, सॉरी माइनस इनफाइनाइट नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा. बात करें तो ये 0 होगा क्योंकि जो कॉट इनवर्स x की जो रेंज होती है 0 से पाई होती है. तो 0,2 यूनियन 3,पाई ये रेंज होगी कॉट इनवर्स x की. तो यहाँ से हम कॉट इनवर्स x की रेंज लिखेंगे. cot inverse x belongs to
0,2 यूनियन 3,पाई। तो अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें, एक्स की रेंज की बात करें, अगर हम बात करें एक्स के रेंज की, तो सबसे पहले हम उसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। सपोज करो हमने इसको ग्राफ पर प्लॉट किया, ग्राफ पर प्लॉट करने पर जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। ये सपोज करो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ वाई इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स। जो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई होती है। सपोज करो ये वैल्यू पाई है, 0 टू पाई। तो 0 टू पाई के बीच जो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है जिस तरह से होता है, अगर बात करें ये टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट, ये जो वैल्यू होती है ये होती है पाई बाई 2। तो यहाँ पर जो रेंज लेना है 0 से 2 यूनियन 3 टू पाई, यानी 0 से 2, यानी ये पाई बाई 2 2 से छोटी होगी, तो 2 यहाँ पर होगा कहीं, और 3 टू पाई 3 यहाँ कहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो दैट मीन्स ये जो रेंज होगा, एक्स की बात करें तो ये जो रेंज है इसको हमें स्किप करना है। यानी इस रेंज को अगर स्किप कर दें तो जो एक्स की रेंज होगी दैट शुड बी ये वाली जो वैल्यू होगी एक्स की, और इधर बात करें तो यहाँ से जो वैल्यू होगी दैट इज द रेंज ऑफ एक्स फॉर दिस इनइक्वेलिटी। तो यहाँ से जो एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से, ये जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 3 है यानी x की वैल्यू cot 3 हो जाएगी, cot 3। इसी तरह ये जो वैल्यू होगी इसकी बात करें तो cot 2, और ये प्लस इनफाइनाइट। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट कॉमा cot 3 यूनियन cot 2 कॉमा प्लस इनफाइनाइट। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी x belongs to minus infinite comma cot 3 union cot 2 comma infinite. This is the final answer of this question. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.